अमेरिका के धरती से जोहार दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि H2A वीज़ा मतलब यहाँ पर जो कृषि और जो फार्म में काम करते हैं उसके काम के लिए यहाँ पर कैसे आप आ सकते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहेगा। फिलहाल यहाँ पर मेरे शहर कैम्ब्रिज में अमेरिका में हो रही है बारिश, ठंड भी है और बारिश से याद आया, आपको पीछे बर्फ़ भी दिख रही होगी, और बारिश से याद आया कि बारिश का रिश्ता होता है खेती से, और खेत में जो काम करते हैं वो होते हैं किसान। किसानों का आंदोलन भी चल रहा होगा आपके देश में। तो हम आपको आज ले चलते हैं यहाँ के जो खेती किसानी होते हैं वो, उसके लिए कौन सा वीज़ा होता है और कैसे यहाँ पर आप काम करने के लिए आ सकते हैं। तो ये जो वीज़ा है उसको H2A वीज़ा बोलते हैं। उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं बता दूं कि मैं रहता हूं अमेरिका में, हूं भारत के एक छोटे से गांव से, और यहां पर काम करता हूं और पढ़ाई करता हूं और छोटा मोटा वीडियो बनाते रहता हूं अमेरिका के लाइफस्टाइल के बारे में, और आप यहाँ काम करने कैसे आ सकते हैं, कौन सा वीज़ा मिलेगा और किस तरीके का वीज़ा ठीक रहता है, उन तमाम चीज़ों के बारे में। और तो आप धरती के जिस भी कोने से देख रहे हैं, बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। और बहुत शुक्रिया उन साथियों का जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। बहुत सारे दोस्तों को मैं पूछते रहता हूं कि आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लूं, तो ज़रूर कमेंट करके अपना नाम और गांव का नाम या जिसका भी अपने बच्चे का नाम ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगता है। तो बहुत सारे साथी मोहम्मद, आशीष, ये बहुत समय से जुड़े हुए हैं, कमेंट करते रहते हैं, तो बहुत शुक्रिया। और बाकी नए दोस्तों का भी बहुत शुक्रिया चैनल को सपोर्ट करते रहने के लिए, सपोर्ट करते रहना। और मैं अपने क्षमता के हिसाब से जो भी जानकारी है वो मतलब एक गांव के पर्सपेक्टिव से लाने की कोशिश करते रहूँगा इस चैनल में। तो मेरी कोशिश जारी है। आप चैनल में कमेंट करते रहना, सुझाव देते रहना कि आप क्या देखना चाहते हैं, मैं कोशिश करूँगा वही चीज़ें दिखाता रहूँ। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। वैसे तो अमेरिका आने के लिए ढेरों सारे वीज़ा हैं, सैकड़ों वीज़ा हैं जिसके द्वारा अमेरिका आया जा सकता है दूसरे देशों से। लेकिन ये जो आज के वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ वो एक स्पेसिफ़िक वीज़ा के बारे में है, जो है कृषि या जो फार्म डेयरी में यहाँ काम करने के लिए आते हैं किसी एक सीज़न में, वो एक टेम्प्रेरी एग्रीकल्चर वर्कर के लिए होता है। इसको H2A वीज़ा बोलते हैं। ये नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी में आता है। नॉन इमिग्रेंट मतलब होता है अप्रवासी, जो यहाँ पर अस्थायी समय के लिए आते हैं। ये परमानेंट जॉब नहीं होता है, जॉब की अवधि निश्चित नहीं होती। 3 महीने का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, साल भर का हो सकता है, 3 साल का हो सकता है। ये एक सीजनल काम होता है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होती है कि यहाँ के जो एम्प्लॉई होते हैं, मतलब यहाँ के जो नियोक्ता होते हैं जिनका फार्म होता है अमेरिका में, उनको अप्लाई करना पड़ता है H2A प्रोग्राम के अंतर्गत। तो वो जो एम्प्लॉयर होते हैं यहाँ अमेरिका के, जो कंपनियाँ होती हैं, जो फार्म होते हैं, जो डेयरी होते हैं, वो वाले लोग यहाँ पर के जो डिपार्टमेंट होते हैं USCIS के, वहाँ पर वो लोग पिटीशन डालते हैं कि उनको काम के लिए दूसरे देश से लोग चाहिए। तो उसकी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। हालांकि सारा डिटेल आपको जानना ज़रूरी नहीं है अगर आप सिर्फ काम ढूंढ रहे हैं तो, क्योंकि इनका ये जो कंपनियां होती हैं उनको कई स्टेप्स में वो चीज़ पाना होता है जिससे वो ये साबित करते हैं कि क्यों वो आपको लाना चाहते हैं अमेरिका। उनको एक फॉर्म भी भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं I-129। तो उन कंपनियों को करना क्या होता है कि यहाँ जो USCIS मतलब यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज जो होता है, उनको ये साबित करना होता है कि क्यों वो लाना चाहते हैं, उसकी वजह क्या है, और उनको ये दिखाना होता है अपने पिटीशन में, अपने याचिका में, कि यहाँ पर वो लोग किसी को सिर्फ टेम्पररी काम के या कर्मचारी के तौर पर ला रहे हैं। उनको ये भी दिखाना होता है कि उन्होंने अमेरिका में कोशिश किया है लेकिन उनको पर्याप्त कर्मचारी नहीं मिला है या फिर उसके लिए क्वालिफाइड कर्मचारी नहीं मिले हैं। तो ये तमाम तरीके की चीज़ें उनको दिखानी पड़ती हैं। उनको ये भी दिखाना पड़ता है कि उससे अगर वो बाहर के देशों से दूसरे लोगों को ला रहे हैं तो अमेरिका में जो काम करते हैं उसी कैटेगरी में उनके इनकम या उनके कंडीशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बाहर के देश के लोगों के आने से। और उनको ये भी दिखाना होता है कि उनको जो लाया जा रहा है जिनको, उनको बराबर और पर्याप्त पैसा मिलेगा, उसको कम या ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये सब रेगुलेशन है एक तरीके से जो उनको पिटीशन के समय USCIS डिपार्टमेंट को प्रूव करना होता है।
हाँ, एक और सूचना कि मैं सोच रहा हूँ कि संडे को मैं लाइव आया करूँगा आपके रात 9 बजे के समय। तो आप सारे क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कभी भी। मैं उन सब सारे सवालों का जवाब दिया करूँगा संडे को लाइव में। तो आप बिल्कुल समय निकाल के आइएगा, बहुत अच्छा लगेगा मुझे आप मोटे तौर पर हम कहें तो अगर इसको समझा जाए तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जो पिटिशनर होते हैं, जो आपको काम देने वाले होते रहते हैं, वो सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर होता है ना, उनसे एक सर्टिफिकेट लेते हैं। उसको टेम्पररी लेबर सर्टिफिकेट बोलते हैं। इससे पहले कि वो लोग H-2A वीज़ा के लिए अप्लाई करें तुम्हारे लिए, तो वो जो पेटिशनर है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर से जब लेबर सर्टिफिकेट ले लेते हैं, उसके बाद वो लोग फॉर्म I-129 भरते हैं, किसको, USCIS को। उसके बाद जब वो अप्रूव हो जाता है, वो जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाता है, फिर आखिरी स्टेप होता है, तीसरा स्टेप, वो आपके वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन बिना USCIS की अप्रूवल जो फॉर्म 129 होता है, लेकिन USCIS जब तक उस फॉर्म I-129 को अप्रूव नहीं करेगा, आप वीज़ा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और वो जब अप्रूव हो गया तो फिर आप H-2A वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं और संभावना है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा और आप अमेरिका काम करने के लिए आ सकते हैं। अब जब यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं तो यहाँ पर कोई खेत या फॉर्म जो है छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा होता है और बहुत देश के लोग यहाँ पर आते हैं। और अच्छी बात ये है कि ये सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड डिपार्टमेंट है एक तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत धांधली होता है ना, तो यहाँ का जो USCIS डिपार्टमेंट है वो बहुत सावधानी बरतता है इस चीज़ के लिए कि क्या लोगों को बराबर पैसा दिया जा रहा है, क्या उनका ख्याल रखा जा रहा है, क्या उनको हेल्थ केयर मिल रहा है। इसलिए ये बहुत रेगुलेटेड डिपार्टमेंट है और उसमें कोई फ़िक्स नंबर नहीं है कि कितने लोग इस वीज़ा में आ सकते हैं। मतलब बहुत सारे लोग आ सकते हैं। जैसे बाकी वीज़ा में ऐसा होता है ना कि 40,000 लोग एक साल में आ सकते हैं, 50,000 लोग एक साल में आ सकते हैं, लेकिन ये ऐसा कैटेगरी है जिसमें कोई सीमित या फिक्स नंबर नहीं है फ़िलहाल। बाद में शायद बदल जाए तो वो एक अलग बात है। और जैसे कि मैं बता रहा था कि अगर आप यहाँ पर काम करने आ रहे हैं इस वीज़ा में, तो कोई निश्चित समय होता है। आपको जब वीज़ा प्रोवाइड किया जाता है उसी समय बताया जाता है कि 3 महीने के लिए है कि 6 महीने के लिए है। हालांकि अगर काम ज़्यादा हुआ तो बाद में वो लोग फिर से एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। कई बार ऐसे भी होता है कि एक बार जो इंसान जिसको वीज़ा मिल गया है उसको फिर से अगले सीज़न में लाया जाता है, तो ये भी होता है। तो काम मिलेगा कहाँ पर, जैसे मैंने पहले बताया था, 2 वेबसाइट्स हैं, Indeed.com और simplyhire.com। और ऐसे ही आप गूगल करके देख सकते हैं कि काम है कि नहीं, काम कहाँ मिल रहा है। आप मेरे से पूछोगे कि क्या मैं काम दे सकता हूँ, मैं नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। मैं बस आपको एक जरिया दे रहा हूँ कि कहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और अगर आपके बच्चे हैं जो 21 साल से कम उम्र के हैं या आपकी पत्नी है जो भी आना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर साथ में आ सकते हैं। उसको H-4 वीज़ा लेना पड़ेगा, लेकिन वो लोग काम नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। जिसको H-2A वीज़ा मिलेगा सिर्फ वही व्यक्ति काम कर सकता है। तो एक इंसान अगर उस वीज़ा के लिए अप्लाई करता है तो उस फैमिली का सिर्फ एक मेंबर ही काम कर सकता है और वो वीज़ा का स्टेटस यहाँ आके नहीं बदल सकता है कि अगर आप यहाँ H-2A वीज़ा में आए हैं तो कोई दूसरा वीज़ा कर ले, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो यहाँ के पेटिशनर होते हैं ना, जो काम देने वाले रहते हैं, उनको USCIS डिपार्टमेंट को देना होता है बहुत सारे प्रूफ। तो उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये USCIS डिपार्टमेंट उसको देख लेते हैं कि क्या तुमको बराबर चीज़ मुहैया कराया जाएगा या नहीं कराया जाएगा। बाकी देखो, दुनिया के किसी भी देश में काम मिलना अभी मतलब इतना आसान भी नहीं है। भारत में तो और भी मुश्किल है, तो उसके तुलना में यहाँ पर थोड़ा आसान है, लेकिन मुश्किल भी है, क्योंकि दुनिया भर के देश के लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो आपके अंदर अगर पेशेंस है, धैर्य है, तो धैर्य रखिए, अप्लाई करते रहिए। मिलना नहीं मिलना तो प्रकृति के ऊपर है, लेकिन आप अपनी कोशिश तो कर सकते हैं। अगर कोशिश करनी है तो जाके सर्च करते रहिए, यूट्यूब में देखते रहिए या कहीं पर भी देखते रहिए कि जहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए फिर, मैं तो बारिश से भीग चुका हूँ। आज के वीडियो में इतना ही। बाकी आपके और कई सारे सवाल होंगे, वो आप मेरे चैनल में जाके देखेंगे और सारे वीडियो को, तो शायद आपका जवाब मिल जाए। बहुत सारे वीज़ा से संबंधित वीडियोस हैं, तो जाके ज़रूर देखना। और तब तक अपना ख्याल रखना। बहुत शुक्रिया। जोहार, जय जवान, जय किसान।